Hello students, good afternoon everyone. So we have completed chapter 8 exercise 8.1 up to question 8. Okay, in question number 9 you have given a quadrilateral ABCD और वो quadrilateral क्या given है, parallelogram है, ऐसा बोला है. Then P एंड Q 2 पॉइंट्स आपको डायगोनल पे ड्रॉ करने हैं, ठीक है, BD पे, इस तरह से कि जो DP का वैल्यू आएगा ना बेटा, DP ये वाला जो DP है और BQ इन दोनों का साइज़ क्या हो, सेम हो जाए, ठीक है. सो डायगोनल BD पे आपको P और Q इस तरह से मतलब मार्क करना है कि इसका जो है वो BQ और DP का लेंथ सेम आना चाहिए. ये क्वेश्चन में गिवन है. फिर आपको कुछ चीज़ें शो करनी है. यहाँ पे फर्स्ट केस में आपको शो करना है ट्राइंगल APD, ट्राइंगल AP और ये D, ये वाला जो ट्राइंगल है ना बेटा, ये वाला ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल CQB, यानी कि ये वाला, ठीक है. सो ये ऊपर वाले ये दोनों ट्राइंगल जो है ना बेटा, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करने हैं. सो कैसे करोगे, BC इक्वल टू AD, ये क्या होती है, अपोजिट. BC ये अपोजिट है AD के, ठीक है. और ये दोनों क्या है बेटा, पैरेललोग्राम ABCD की अपोजिट साइड है AD और BC, ठीक है, जो कि ट्राइंगल APD में भी आ रही है और CQB में भी आ रही है, ठीक है. सो CQB और APD ट्राइंगल में AD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. दूसरा BQ इक्वल टू DP, तो आपको गिवन है बेटा BQ और DP, ये भी दोनों ट्राइंगल की साइड्स है और ये दोनों सेम है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है. अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल 1 कहाँ पे बन रहा है बेटा, ये वाला एंगल, और एंगल 2, तो आप सभी को पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. AD क्या है, BC के पैरेलल है, और BD क्या है, ट्रांसवर्सल जब होगा तब यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे और ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे. नाउ इन क्वेश्चन टू में क्या बोला, सेकेंड केस में आपको AP इक्वल टू CQ प्रूव करना है. तो ये आपने प्रूव कर दिया है ऑलरेडी इन 1, ठीक है. फर्स्ट केस में प्रूव कर दिया ना बेटा कि AP जो है वो CQ के इक्वल है, बिकॉज AP क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों ट्राइंगल की, AP और CQ, ठीक है. आप सब देख सकते हो CQ को मैं AP से रिप्लेस कर सकती हूँ, बिकॉज ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB आर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. केस 1 में प्रूव हो गया है ये सब. तो अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मैं जो है वो सेकेंड केस भी प्रूव कर दिया है, AP इक्वल टू CQ. थर्ड केस में क्या बोला है, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू CPD, AQB यानी ये वाला ट्राइंगल. अभी ये वाला ट्राइंगल आपको लेना है, ठीक है, ये साइड वाला. पहले हमने ऊपर वाले दोनों लिए थे, अभी साइड वाले दोनों लेंगे, ठीक है. और ट्राइंगल CPD यानी कि ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल आपको लेने बेटा, ठीक है. ये दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो क्या करेंगे, इसमें अगेन CD और AB दोनों पैरेलल साइड है एंड इक्वल साइड्स है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. ओके, सो ये साइड इक्वल हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. एंड BQ इज इक्वल्स टू DP, अगेन BQ और DP तो कॉमन आ रहा है इन दोनों में भी, तो ये भी गिवन है आपको. एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. अब ये जो एंगल 3 है और एंगल 4 है, अगेन ये अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, सो दैट इज़ वाई ये भी सेम हो जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल AQB है दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD. नाउ फोर्थ केस में AQ इज इक्वल्स टू CP बोलना है. तो AQ इज इक्वल्स टू CP कैसे होगा बेटा, A और Q, ये AQ है और ये CP है, तो ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए ना. दिस ट्राइंगल, दिस टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए AQ और CP. सो दैट इज़ वाई by CPCT of third case we can say that AQ is equals to CP. And
फिफ्थ में आपको बोला है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू है बेटा, ए पी सी क्यू, मतलब आपने जब बी डी पे 2 पॉइंट्स पी और क्यू जॉइन मतलब लिए और फिर उनको जो है वो वर्टाइसिस ए सी से जॉइन किया और फिर ए और सी से जॉइन किया, तब आपका एक पैरेललोग्राम अंदर बना, एक क्वाड्रिलेटरल बना, और वो क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव करना है आपको, पैरेललोग्राम है ऐसा प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, फ्रॉम द सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू है। देखो सेकेंड पार्ट में क्या हमने प्रूव किया है, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू प्रूव किया है, ठीक है। सो ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ये क्या है, अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स। देन फोर्थ में क्या प्रूव किया है हमने, ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी। अभी ए क्यू और ये सी पी, देखो पहले ए पी इक्वल्स टू हमने सी क्यू प्रूव किया, देन ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी और पी सी प्रूव किया। ये भी क्या है, अपोजिट साइड्स है ऑफ दी। तो जब अपोजिट साइड इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं ना कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम, ओके। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए रेक्टेंगल तो होगा नहीं, और ऑब्वियसली ये हमें पैरेललोग्राम का शेप दे रहा है, सो ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है एंड ए पी एंड सी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टाइसिस ए एंड सी। देखो ए एंड सी वर्टाइसिस, मतलब ए से आपको स्टार्ट करना है, ये ए आपका वर्टाइसिस है और सी आपका वर्टाइसिस है, तो सी से बी डी डायगोनल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और सेम वे ए से बी डी डायगोनल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो पी में कट कर रहा है, और जो हमने सी से ड्रॉ किया था वो क्यू में कट कर रहा है बी डी को। इस तरह से 2 परपेंडिकुलर ए पी एंड सी क्यू हमने ड्रॉ किया है बी डी डायगोनल पे, ओके। तो फर्स्ट केस में आपको शो करना है ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। तो देखो ट्राइंगल ए पी बी यानी ए पी बी यानी ये वाला ट्राइंगल आपको लेना है, ठीक है, दिस ट्राइंगल। सो ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी, सी क्यू डी ट्राइंगल ये रहा बेटा। सो ये वाले दोनों ट्राइंगल आपको लेने हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ओके। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि एंगल पी और एंगल क्यू, तो यहाँ पे दोनों 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगी तो वो ऑलवेज राइट एंगल बनाएगी, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। बिकॉज पी और क्यू दोनों का 90 डिग्री एंगल है, तो हम एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू बोल सकते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ए बी ये रहा, ए बी किस में आ रहा है बेटा, इस ट्राइंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो ए बी और यहाँ पे डी सी क्या आ रहा है, ट्राइंगल डी सी क्यू में आ रहा है और सी क्यू डी, तो ये अपोजिट साइड्स है ना, सी डी और डी सी भी बोल सकते हो आप। और ये किसके पैरेलल है, ए बी के। ऑल्सो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन पैरेललोग्राम। सो यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल इक्वल हो गया। देन एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। देखो एंगल 2 और एंगल 1 क्या बना रही है, यहाँ पे इस तरह का उल्टा जेड बन रहा है, ठीक है। तो उल्टा जेड बन रहा है तो तब भी क्या होगा, अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो ऑलवेज इक्वल ही होता है। जब भी 2 पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जब अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल बनता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 हो गया। देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन कौन से होंगे बेटा, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, ओके, हैज़ प्रूव्ड बाय ए ए एस। यहाँ पे 2 एंगल्स क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं, एंड 1 साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, या फिर आप एस ए भी बोल सकते हो, वी हैव प्रूव दैट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। नाउ सेकेंड केस है क्वेश्चन नंबर 10 का, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। अब देखो ए पी किस में आ रहा है बेटा, ए पी ये रहा, और
सी क्यू ये रहा। देखो ए पी और सी क्यू अभी जो हमने टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताए हैं एक दूसरे के, उन्हीं की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए पी एंड सी क्यू। तो ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगी बाय सी पी सी टी रूल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑफ केस 1। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। प्लीज़ वॉच नेक्स्ट वीडियो टू फॉर क्वेश्चन नंबर 11 and 12 ऑफ द एक्सरसाइज 8.1। बाय बाय।